नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जिस दिन रुक जाएंगे उस दिन से शायद ये देश खुशहाली की तरफ बढ़ चलेगा। अभी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है, उससे देश की आधी आबादी घर से निकलते वक्त हमेशा डर के साए में होती है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र की सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, तो अन्य राज्यों में तो एक मिसाल के तौर पर इसे लिया ही गया। साथ ही बीजेपी के भी नेतागण उद्धव सरकार के इस कदम की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने इस कदम को सराहा है। कहा है, महाराष्ट्र सरकार ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश की है। केंद्र सरकार को भी पूरे देश में दुष्कर्म के आरोपियों को एक निर्धारित समय में मौत की सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध पर अंकुश लग सके। साध्वी प्राची हरिपुर कला में कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े। कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दुष्कर्म के मामलों में 15 दिन में चार्जशीट और 30 दिन में ट्रायल समाप्त कर विशेष अदालतों के गठन की तैयारी की है, जिससे महिलाओं और बच्चियों के साथ घिनौने कृत्य करने वालों को निर्धारित समय में आरोप सिद्ध होते ही सजा मिल सकेगी। साध्वी प्राची के मुताबिक न्याय में देरी होने की वजह से पीड़िताएं इस जंग को अक्सर हार रही थी। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने कहा कि इसी तरह के कानून की जरूरत अब देश के प्रत्येक राज्य में है। केंद्र सरकार को भी ऐसे दुष्कर्मियों के मन में खौफ बैठाने के लिए पूरे देश में ऐसे मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि देश की बेटियों के साथ होने वाली इन घिनौनी वारदातों पर अंकुश लग सके। साध्वी प्राची का मामले की गंभीरता को समझते हुए कहना है कि कानून के साथ मां बाप को अपने बेटे को संस्कारित करने की जरूरत है, क्योंकि ये कुकर्मी भी किसी के बेटे हैं। अगर घर से बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो वो ऐसे काम करने से पहले सोचेंगे जरूर। आपको बता दें, एनसीआरबी की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ देश में अपराध चरम पर है। साल 2019 में देश में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,05,861 अपराध हुए, जो 2018 के मुकाबले 7.3% ज्यादा हैं। इनमें सबसे ज्यादा 30.9% मामले में पति या संबंधियों द्वारा अत्याचार किए गए थे। वहीं रेप के इरादे से हमला करने के मामलों की हिस्सेदारी 21.8% रही। तो जहां देश में हालात महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसे हैं, तो ऐसे में क्या उद्धव सरकार की साध्वी प्राची की तरफ से की गई प्रशंसा को आप भी सही मानते हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।